मारती है जबकि दूसरे को पीछे की ओर चलाती है। इस तरह ये छोटी से छोटी जगह में भी मुड़ जाती है। इनके जबड़ों पर बड़े ही सूक्ष्म लेकिन संवेदनशील रोए भी होते हैं। माना जाता है कि कीचड़ में दफन पपड़ीदार जीवों का शिकार करते वक्त ये इन्हें इंद्रियों के रूप में इस्तेमाल करती हैं। ये डॉल्फिन बेहद अनुकूलित शिकारी होती हैं, जो बाढ़ के पानी में डूबे जंगल के गहरे अंधेरों से भी अपने शिकार को बचने नहीं देती। वर्षावनों के अन्य शिकारी बहुत अलग तकनीकों और अनुकूलनशीलता से लैस होते हैं, लेकिन अपना शिकार पकड़ने में वो भी इतने ही प्रभावी रहते हैं। आप चाहे जंगल में हो या पानी में, छद्मावरण और चोरी छिपे काम करना ही सबसे बढ़िया रणनीति होती है। लीफ फिश या पर्ण मछली ने अपने माहौल में गुम हो जाने की कला में महारत हासिल कर ली है। उनके बेहतरीन रंग उन्हें आसपास की मृत पत्तियों में भी खुल जाने में सहूलियत देते हैं। मृत पत्तियां खतरा नहीं बन सकती, या शायद ऐसा ही लगता है। आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार की ओर बढ़ती हुई पर्ण मछली बिजली की तेजी से झपट्टा मारती है। धारा में वो बिना किसी प्रयास के एक मृत पत्ती की तरह तैरती लगती है। लेकिन ज्यादा ध्यान से देखने पर आपको वो पारदर्शी छोटा सा नील पंख दिखाई दे जाएगा, जो उसे इस स्थिति में संभाले रखने के लिए लगातार काम करता है। उनके निचले होठों पर रोई से भरा एक विस्तार ना समझ शिकार को और पास तक लुभाता है। छद्मावरण बहुत जरूरी है, इसलिए एक लीफ फिश की आंखों के ऊपर भी रंगीन रेखाएं होती हैं और आसानी से पहचाना जाने वाला ये अंग भी छुप जाता है। लेकिन उसका सबसे प्रभावशाली अंग आगे की ओर विस्तृत हो सकने वाला उसका मुंह होता है। आखिरी पल में मुंह बड़ी तेजी से आगे की ओर निकलता है, बड़ा हो जाता है और वैक्यूम की स्थिति बना देता है, जिससे मछली अंदर सोख ली जाती है। सारा काम एक ही मिनट में पूरा हो जाता है। इस लीफ फिश को अपना शिकार पकड़ने में 1 सेकंड के चौथाई हिस्से से भी कम वक्त लगता है। तो क्या ये अमेज़न की सबसे तेज शिकारी है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एक और जीव से मिलिए। ये है ग्रीन किंगफिशर। ये पक्षी भी तेज गति से सटीक शिकार करने में माहिर है। शायद इस हमले में सेकंड के 100वें भाग से कुछ ज्यादा वक्त लगे, लेकिन जरा सोचिए, इसे 2 अलग-अलग माध्यमों से निपटना पड़ता है। आवाज है, लेकिन किंगफिशर का शिकार पानी पर पड़ रही रोशनी की चमक से लगातार महफूज रहता है। किंगफिशर की आंखों में इसी चमक को दूर रखने के लिए छनन अवयव या पोलराइजिंग फिल्टर्स होते हैं। पानी के ऊपर लटक रही ये डाल एकदम माकूल जगह है। यहां से वो पानी पर निगरानी रख सकेगा और किसी संभावित शिकार की सारी गतिविधि पर निगाह रख पाएगा। लेकिन किसी मछली की सही स्थिति का पता लगाना आसान नहीं होता। पानी की सतह में जाने वाली कोई भी चीज टेढ़ी दिखने लगती है, क्योंकि ये नन्हा शिकारी पानी की जांच पड़ताल कर अपना निशाना साध कर गोता लगाता है, सब कुछ सेकंड के 100वें हिस्से में। वो दरअसल एक आंख से पानी पर निगाह रखता है और फिर जैसे ही वो शिकार को छांट लेता है, वैसे ही वो दोनों आंखों का इस्तेमाल कर उसकी सही स्थिति की जानकारी लेता है और गोता लगा देता है। शिकार पकड़ने के बाद ये पक्षी डाल पर आकर उसे पटकता है और फिर अपनी चोंच इस तरह घुमाता है कि मछली को सिर की ओर से निगल सके। लेकिन पानी में तैर रही टेट्रा मछलियां भी असहाय शिकार नहीं होती। उन्हें कुदरत ने 2 बड़ी आंखें दे रखी हैं, जिनके जरिए वो पानी के ऊपर रोशनी और परछाई का हल्के से हल्का बदलाव भी पकड़ लेती हैं। अक्सर उनका वजूद इसी पर निर्भर करता है।
जब कोई किंगफिशर गोता लगाता है तो ऐसा लगता है कि टेट्रा के पास हमले से बचने का वक्त नहीं है, लेकिन एक सहज प्रतिक्रिया ने इस मछली की जान बचा ली। इन मछलियों में सिर से लेकर पांव तक सूक्ष्म रोए होते हैं जो खासतौर से हल्के कंपन या पानी के दाब में जरा से बदलाव को पकड़ने के लिए बने होते हैं। कोई भी बदलाव इन्हें सहज वृत्ति से हरकत में ला देता है। अगर आंखें परभक्षी को नहीं पकड़ पाई तो रों की ये श्रृंखला जरूर पकड़ लेती है। जैसे ही किंगफिशर की चोंच पानी में घुसती है, दबाव की एक लहर सतह पर फैल जाती है। दरअसल ये एक अनचाही खतरे की घंटी होती है। लहर मछली के रोए की कड़ी को भी छू जाती है और इसी से एक सहज प्रतिक्रिया होती है। टेट्रा की मांसपेशियां तुरंत सिकुड़ जाती हैं और वो एक ओर हट जाती है। यही जरा सी दूरी कभी-कभी किंगफिशर के सटीक निशाने को मात दे जाती है। अगर पानी उथला होता है तो किंगफिशर के सामने एक मुश्किल आ जाती है। हमला अगर धीमा हो तो टेट्रा बच जाती है। अगर तेज गोता लगाया जाए तो किंगफिशर पानी के तल से टकरा जाएगा। किंगफिशर की आंखों पर एक सुरक्षा परत होती है जो पानी में गोते के वक्त उसकी आंखों को ढक लेती है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसे आंखें बंद करके ही शिकार करना होता है। इसलिए वो अपनी चोंच बंद करने के लिए उस पर मौजूद संवेदनशील रोओं का सहारा लेते हैं जो उन्हें संकेत देते हैं कि चोंच कब बंद की जाए। ये पक्षी तेज गति पाने के लिए अपने छोटे पंखों को शरीर से चिपका देते हैं। गोते के आखिरी पल में वो अपने पर फैलाते हैं और पानी से बाहर निकलते हैं। वो पूरी ताकत से उसी पल मछली को पकड़े बाहर निकलते हैं। इसी से वो बिना तल तक पहुंचे या अपने परों को पूरी तरह बिना पानी में डुबोए बाहर आते हैं। इस तरह का सटीक शिकारी अगर शिकार करे तो बचने की ज्यादा गुंजाइश नहीं। अमेज़न में ऐसी दूसरी मछलियां भी हैं जिन्होंने धोखे के गुर को एक दूसरे ही स्तर तक पहुंचा दिया है। ये हैं हैचेट मछलियां। आकार से ये भले ही विचित्र लगे, लेकिन इसकी भी एक वजह होती है। दरअसल टुकैनरी नामक एक परभक्षी मछली शिकार पर निकली है। टुकैनरी की बड़ी आंखें इन छोटी मछलियों को आसानी से पहचान जाती हैं। एक बड़ी ताकतवर पूंछ इन्हें शिकार पकड़ने में सहूलियत देती है। ऐसा लगता है कि हैचेट मछलियों के पास बचाव का कोई साधन नहीं है। दरअसल वो अपनी विशाल मांसपेशियों के सहारे पानी से बाहर उछल पड़ती हैं। ये मांसपेशियां उनके पंख जैसे मीन पक्षों को चलाती हैं। वो अपनी लंबाई से कई गुना ऊपर उछल सकती हैं। टुकैनरी का निशाना चूक गया, इसलिए वो पीछा जारी रखती है। एक बार फिर हैचेट मछली की बड़ी मांसपेशियां उसे शिकारी की पहुंच से बाहर कर देती हैं। बचाव शानदार है।